मैं आज एक सवाल लेकर आया हूं और ये सवाल किसी भी धर्म से बहुत बड़ा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ये अचानक से शुरू नहीं हुई है, ये हमारे स्क्रीन तक बस अचानक से पहुंची है। हाँ, बांग्लादेश भी एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान में बराबरी की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। पिछले कई सालों से वहां पर हमले होते आए हैं, मंदिर तोड़ दी गई है, घर जला दिए गए हैं, जमीन छीन ली गई है। हर बार एक ही कहानी, भीड़ आती है, नुकसान होता है और बाद में कहा जाता है कि इसकी जांच होगी। लेकिन जांच से पहले जो डर होता है वो किसी भी सरकारी बयान से खत्म नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गली में पूजा की, लेकिन आज जब वो दिया जलाने बाहर जाता है, आसपास देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। एक बच्चा है जिसको स्कूल में जब उसके हिंदू नाम से पुकारा जाता है तो लोग सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो घर जाकर अपने मम्मी से या फिर पापा से पूछता है कि इसमें उसकी गलती कहां पर है, और मां चुप हो जाती है, क्योंकि सवाल बच्चे का नहीं होता, समाज का होता है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, भारत और बांग्लादेश दोनों एक जैसे नहीं हैं। भारत में भी अल्पसंख्यकों की स्थिति में समस्या हो सकती है, राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन भारत में कोर्ट है, संविधान है और बोलने की जगह है। भारत में अल्पसंख्यक चुनाव लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं, मीडिया में बात करते हैं और सत्ता को चुनौती भी देते हैं। बांग्लादेश की स्थिति अलग है। वहां अल्पसंख्यकों की असुरक्षा सिर्फ बातों तक नहीं रहती, वो सीधे घर, पूजा और जिंदगी तक पहुंच जाती है। लेकिन राजनीति की बात के बिना बात अधूरी रहेगी। भारत में हम रोज सुनते हैं हिंदू खतरे में है, पोस्टर लगते हैं, भाषण होता है, टीवी में लोग चिल्लाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, सत्ता के करीब है और सभी संस्थानों में मौजूद है। तो अगर भारत में भी बहुसंख्यक खतरे में है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सच में खतरे में है, तो सवाल धर्म का नहीं है दोस्त, सवाल राजनीति का है। भारत में हिंदू खतरे में है, अक्सर ये राजनीतिक परिभाषा है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, ये रोज की सच्चाई है। इन दोनों को बराबर में रख देना न हिंदुओं की मदद करता है न इंसानियत की। लेकिन ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में ऐसा ही पैटर्न दिखता रहता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक डर में रहता है, श्रीलंका में रहता है, अफगानिस्तान में तो हम सवाल ही नहीं कर सकते, और बांग्लादेश में हिंदू। धर्म अलग अलग है, देश अलग अलग है, लेकिन हर एक जगह अल्पसंख्यक खतरे में। धर्म अलग अलग है, देश अलग अलग है, लेकिन सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। जहां भी बेरोजगारी, महंगाई और गुस्सा बढ़ता है, सबसे पहले निशाने पर अल्पसंख्यक ही आते हैं। अल्पसंख्यक पर अत्याचार धर्म से नहीं, सत्ता की नाकामी से आता है। अब एक और बात जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगा, भारत के अंदर ही देख लीजिए, दलित पीटे जाते हैं, दलित मारे जाते हैं, कभी कुएं से पानी भरने पर, कभी शादी के लिए घोड़ी पर चढ़ने पर, कभी मूंछ रख लेने से, और कभी सिर्फ इस बात के लिए कि इसने सर उठाकर बात कर ली थी। लेकिन उस पर ऐसा हो हल्ला नहीं होता, न टीवी टूटता है, न शोर होता है, न सोशल मीडिया उबलता है, और न जोर शोर से इंसाफ की मांग की जाती है। लेकिन जैसे ही भारत के बाहर हिंदू पर हमला हुआ तो अचानक हाय तौबा मच जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर की हिंसा गलत नहीं है, वो गलत है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अंदर की हिंसा पर हमारी जबान क्यों सूख जाती है। और यही फर्क है भारत
और बाकी दक्षिण एशियाई देशों में। भारत की ये ताकत नहीं है कि यहां गलती नहीं होती। भारत की ताकत यह है कि गलती होने पर सवाल पूछने की गुंजाइश है, संविधान है, कोर्ट है और बोलने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेश और भारत दोनों को एक तराजू पर रखना कहीं से भी सही नहीं है। हिंसा तब नहीं जीतती जब पत्थर चलता है। हिंसा तब जीतती है जब ये पूरा समाज चुप रहता है, क्योंकि यहां सवाल धर्म से नहीं, डर से पूछे जाते हैं।